ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन का आज का अगला क्लासेस है, ठीक है। अभी सिंप्लीफिकेशन का रेगुलर क्लासेस चलते रहेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका दिया हुआ है 5/1 सही 7/8 ऑफ 1 सही 1/3 इंटू 2 सही 1/10 3 सही 1/2। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ ना जोड़ घटाओ गुणा भागा, अब सिर्फ इसी से रिलेटेड सारा चीज़ आएगा आपको, ठीक है। इस पे आपका कमांड होना चाहिए। चलिए आपको पता ही होगा कि सबसे पहले किसका काम किया जाता है, ऑफ का काम किया जाता है, और इसमें एक चीज़ छूट गया। अभी इसके बगल में दिया हुआ है ऑफ 1 सही 1/4, ठीक है। तो चलिए पहले ऑफ वाला, पहले तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं, जो भी पूर्णांक में उसको सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। 5/8 के साथ 15, 15/8 ऑफ 4/3 गुना 21/10 7/2 ऑफ 5/4, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, 5/15/8 गुना 4/3 गुना, देखिए ये आ जाएगा बराबर में, ये पलट जाएगा, पलटने के बाद ये गुना में हो जाएगा 21/10 गुना 2/7, ये तो गुना में है ही 5/4। इसको अब सॉल्व कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब सिर्फ काटना है। काटना क्या है, 4 दूना 8, 3 बचे 15, 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 दूना 10, ये खत्म, 7 तिरका 21, 3 खत्म। ये जो नीचे 2 है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 गुना 3/4, क्या हो जाएगा 3/2। इसको पूर्णांक में क्या लिखेंगे, 1 सही 1/2। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर है। ध्यान दीजिए, देखिए ये सब जोड़ घटाव से रिलेटेड क्वेश्चन सब है, ठीक है। जोड़ घटाव पे आपका कमांड बेहतर होना चाहिए, और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको जोड़ घटाव नहीं भी आता होगा तो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कुछ आपको इस तरीके से दिया हुआ है, 9/20 माइनस कैपिटल ब्रैकेट 1/5 प्लस मिडिल ब्रैकेट 1/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2। देखिए 1/3 और 1/2 के ऊपर अंडरलाइन दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले इस दोनों का काम करना है, और ये साइन से इसको कोई मतलब नहीं है, ये एज लाइक इस तरह से है 1/3 और माइनस 1/2। इसके आगे जो ये माइनस है ना, इस माइनस का कोई मायने मतलब नहीं है अभी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 का एलसीएम 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 5/6। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 5/6, 5/6, ठीक है। अब ये माइनस का चिन्ह इसके लिए काम करेगा, तो ये -5/6 या +5/6, मतलब ये दोनों कट गया। क्या हो गया यहाँ पर, ये ब्रैकेट के अंदर का जो भी वैल्यू है ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमको बच क्या गया, सिर्फ ये और ये, मतलब 9/20 माइनस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा 1/5 अब प्लस 1/4, ठीक है। अब 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9/20 माइनस ये हो जाएगा आपका 20, यहाँ पे 4 अब प्लस 5, कितना हो जाएगा 9/20, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस 5 4 9, यहाँ पे हो जाएगा 20। ये दोनों बराबर है, ये प्लस में या माइनस में कट गया, क्या वैल्यू आया 0। ऑप्शन इसका ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मतलब इसका वैल्यू हो गया आपका 0। देखिए ये सब सवाल में कुछ नहीं होता है, बस देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबा जाने वाला है, और डेफिनेटली अगर प्रोसेस वाइज बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा ही जाएगा, और शॉर्ट ट्रिक अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो 1 से 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में कुछ आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में बन जाएगा। अब इसमें देखिएगा अंतर क्या है,
ऊपर में पॉइंट के बाद जितना अंक है, नीचे वाले में पॉइंट के बाद उससे एक अंक ज़्यादा है। जैसे इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 1 है, इसमें पॉइंट के बाद 0 1 है, इसमें पॉइंट के बाद 0 1 है, इसमें पॉइंट के बाद 0 0 1 है। मतलब ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 4 अंक है। ठीक है, तो अब हमको ना इसके बराबर इसको लाने के लिए नीचे वाली का एक 0 कम करना होगा। तो कम करने का क्या मतलब है, इसको 1 10 से गुना करना, यही होता है ना। अब इसे पॉइंट के बाद यहाँ पर लिख दीजिए 0.001, हमको एगो 0 रखना है, एगो 0 हटाना है, तो इसको 10 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने का बात ये है कि ये सब ना स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, तो हमको 10 के स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 के स्क्वायर से हम सिर्फ इसको गुना नहीं कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर यहाँ पे, बट्टा में 10 का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, मतलब मान लीजिए आप इसमें जो स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम अगर इसको स्क्वायर से गुना करते हैं तो ये पता है क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.001 इंटू 10, ये पूरा पे स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो पूरा पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 10 से इसमें तीनों में गुना होगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बट्टा में 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 0.01 से 0.1 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 0 से 1 0 में आ जाएगा। यहाँ पर 0.3 से 2 0 हो जाएगा, 9 स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला 10 खत्म, क्योंकि नीचे वाला 10 से इसमें गुना हो गया। अब रह गया सिर्फ ऊपर वाला 10 का स्क्वायर। ये दोनों बराबर है, इसको हटा दीजिए। अब क्या हो गया, रूट अंडर 10 बच रहा है, ये 10 रूट के अंदर में है, 10 स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर खत्म, सिर्फ 10। ये हो गया आपका आंसर। सिखाना था इसलिए इतना लंबा गया है, नहीं तो सिर्फ देखते इसको उड़ा देते आप। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। एक बार ध्यान से देखिए इसको। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ आपको इस तरीके से दिया हुआ है, सेम चीज है, नीचे में 1 0 ज्यादा है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। नीचे वाला में 1 0 आपका ज्यादा है ऊपर वाला से। ठीक है, इसको भी उसी तरह 10 के स्क्वायर बट्टा 10 के स्क्वायर गुना कर देंगे, ये रूट आपका इसके यहां तक है। ठीक है, अब नीचे वाला 10 का स्क्वायर खत्म होगा, ये दोनों इसके एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 0 में से 1 0 हट जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसमें भी 1 0 हट जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसमें भी 1 0 हट जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम यहीं पर काट देते हैं ना, क्यों फिर दोबारा लिखे, आप तो समझ ही चुके हो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल में बताया था। तो चलो, जैसे अब ये इसके अंदर आएगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो अब आएगा रूट के अंदर 10 का स्क्वायर मतलब 10। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, रूट अंडर 0.01 प्लस रूट अंडर 0.81 प्लस रूट अंडर रूट अंडर 1.21 प्लस रूट अंडर 0.0009। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर 0.01 का हो जाएगा सिर्फ 0.1। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो जैसे 0.1 को अगर हम गुना करेंगे 0.1 से, तो 0.01 आएगा। इसका हो जाएगा 0.9 प्लस इसका हो जाएगा 1.1। इसका हो जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो रूट के बाहर पॉइंट के बाद 2 अंक रहना चाहिए। ठीक है, 0. ये हो जाएगा 0.3, 9 का 3 और 3 4 में से 2 अंक। ठीक है, अब इस सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। 0.9 है और 1.1 है, तो ये 2 हो जाएगा। 2 पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.13। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, ये जो पहले हम बनाए ना क्वेश्चन, ठीक उसी तरह से है।
इसका भी वही करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 6.1 है, इसमें 0.61 है, ठीक है। मतलब इसको अगर 10 से हम गुना कर देंगे तो ये 6.1 हो जाएगा, ठीक है। ये 61.1 है, ये 6.11 है, इसको भी 10 से गुना कर देंगे तो 61.1 हो जाएगा। ये 611.1 है, ये 61.11 है, इसको भी 10 से गुना कर देंगे तो 611.1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर बट्टा 10 का स्क्वायर, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। नीचे वाला से गुना कीजिए इस सब में कि ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इस सब को काट के हटा दीजिए, मतलब ये भी कट जाएगा उसके साथ में। क्या बचेगा, रूट के अंदर 10 का स्क्वायर, तो रूट खत्म स्क्वायर खत्म, मतलब 10। ये हो गया आपका आंसर। देखते उड़ाने वाला सवाल सब है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आता है तब, अगर आपको नहीं आता है तो ये तो आपको उठा उठा पटकेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके आप अपना सुझाव जरूर हमको दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रूट अंडर 0 पॉइंट क्या को 0 है, 3 को 0 है, 1 2 3 4 4 1, जिसे पॉइंट के बाद 6 गो अंक है, तो हमको पॉइंट के बाद 3 अंक चाहिए स्क्वायर के बाहर, सॉरी स्क्वायर रूट के बाहर, ठीक है। स्क्वायर रूट के बाहर पॉइंट के बाद हमें 3 अंक चाहिए। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये किसका स्क्वायर है, 441 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 21 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए पॉइंट के बाहर 3 अंक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 0.021, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए और सीधा आंसर मारिए 0.021। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है रूट अंडर 0.441, रूट अंडर 0.625, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, ठीक है। ये ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, दोनों रूट अलग अलग दिया हुआ है, तो आप एक ही रूट में इसको डाल दीजिए, ठीक है। एक ही रूट में डालिए, अब पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, तो दोनों पॉइंट खत्म हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 441,625, ठीक है। अब ये किसका है, 441 किसका है, 21 का, 625 25 का, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। लेकिन ना इस तरह से आंसर नहीं दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है आपका पॉइंट में, तो पॉइंट में कितना बार में कटेगा, 25 8 200, 25 8 200, 25 चौका 25 8 200, 25 चौका 100, हाँ 25 चौका 100, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट के बाद है, ये पॉइंट के बाद है, चूंकि 21 छोटा है, एक 0 देंगे तो पॉइंट पहले देना होगा, तो 0.84, इसको लिख सकते 0.84, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है।